नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए संस्कृत 8 ग्रेड की पुस्तिका कक्षा 8 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में जो है कि कालज्ञो बारामिरी यानी कालज्ञो यानी महान वैज्ञानिक हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट इसके कितने पार्ट है मैं बता देता हूँ। लगभग में इसके 18, 19, 20, 21 पार्ट है लगभग में इसके। ठीक है, हम इसकी अब रूपरेखा पढ़ेंगे। जो आपका सेकंड पार्ट है उसकी 8 ग्रेड के देखो हम पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ कालज्ञो 12 बजे। देखो हम एक सूक्ष्म में इसकी रूपरेखा जो पढ़ेंगे इस पे फोकस करके कि ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। क्या है? ज्योतिष को नेत्र माना गया है। यानी ज्योति किससे आती है? नेत्रों से तो आती है ना। ज्योतिष मान्यम चक्षु अनादि काल से ही ग्रह नक्षत्र एवं अन्य खगोलिक कालज्ञी काल से ग्रह नक्षत्र एवं अन्य खगोलिक घटनाओं का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य रहा है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य चंद्र जिसके साक्षी हैं। इस वाक्य की सत्यता को समस्त विश्व परिचित है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। होरा को घंटा बोलते हैं। भारत भूमि पर अनादिकाल से ही विलक्षण एवं अद्वितीय आचार्य एवं ऋषि परंपरा जन्मी है, जिनकी मनीषा एवं विद्वता ने संपूर्ण जगत को बार बार क्या कहा है? चौंकाया है। आर्यभट्ट, पृथुयस, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, बोधायन, बारामिक जैसे महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र को अपनी विद्वत प्रतिभा से अलंकृत किया है। प्रस्तुत पाठ में हम आचार्य बारामिक के संबंध में अध्ययन करेंगे। पाठ के आरंभ में उज्जैन या अधिक 4 स्थानों का स्थित वेधशाला एवं कालगणना आदि की चर्चा करेंगे। देखो हम इसके विकल्प पढ़ रहे हैं कि ऋषि मंत्रोच्चारण करता है, ऋषि होते हैं। कालगणना कस्मिन शास्त्र, कालगणना जो होती है ज्योतिष शास्त्र में होती है। 12 दिन के ज्योतिष विद्वान अध्याय गच्छतम। कहाँ पे गए थे? स्व किससे की थी? स्वयं पिता यानी अपने पिताजी से। वेदक वैज्ञानिक चासित। वेदक वैज्ञानिक कौन थे? तो 12 मिरी थे। बाल को अज्ञात यानी इसमें आ गया बालक के बाद में तो इसकी गुण संधि है। और इसके अलावा बालक है तो बालकों में हमेशा कितनी है? ए और ओ की मात्रा होती है, वहाँ हमेशा गुण संधि होती है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट है 12 मिनट जन्म। इनका जन्म 499 में ख्रीष्टाब्द में हुआ था। उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र है। आदित्य दास पुत्र 12 मिनट थे, जो आपको पता है। चंद्र सूर्य से प्रकाशन यानी सूर्य के प्रकाश से चंद्र प्रकाशित होता है। आसित पदे क्या है? लकार है तो लंग लकार आ रहा है ना, मतलब क्या है? ये लंग लकार में आते हैं। अब इसमें आते हैं प्रश्नों के बारे में आते हैं। 12 में कुत्र कदवा खगोल शास्त्र पंडितवान यानी कहाँ जाके उन्होंने खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त की थी? तो पटलिपुत्र। कपित ग्राम में कुत्र स्थित? कपित कहाँ पे? उज्जैन के निकट है ना। पदवा वाल्मीकि अधुभूमि जल स्थित प्रदर्शनी यानी पदपा वाल्मीकि पौधे और वाल्मीकि को बीमी होती है, जो दोनों जल की स्थिति बताते हैं। ये किसने कहा था? ये 12 मिलियन ने कहा था। भारतीय 12 मिलियन कश्य प्रथम आचार्य थी? फलित ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख क्या थे? आचार्य थे, है ना। इसके बाद में आते हैं 12 मिलियन कश्य प्रथम आचार्य थी तो फलित ज्योतिष शास्त्र। इसके बाद में आया 12 मिलियन मिहिर वृक्षता ग्रंथेषु कश्य गुण तत्वानि प्रतिपादन। खगोल विद्या गुण तत्व प्रतिपादन। इसके बाद में आता है 12 में कश्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्व प्रतिपादन। तो सह गतनु गतिगतम स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादन। ठीक है, इसमें ये आएगा। इसके बाद में हम आते हैं आदित्य दास से कश्य उपासक अस्ति। तो आदित्य दास आदित्य सूर्य के उपासक थे। ठीक है। कश्य संरक्षण बहुविद्या को विज्ञान संस्कृति संरक्षण। कश्य यानी किसके शासन काल में विज्ञान और संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ?
तो बहु कला का तो गुप्त वंश में हुआ था, ये अपन देख लेंगे, स्वयंभू का वही लिखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 12 महर्ष ज्योतिष चित्र योगदान। जो ग्रंथ शास्त्रम प्रतिपादिक आश्रितम फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपादा विश्वावहत तेन कृत्वा कालगणना प्रमाणिता अस्ति। भारते सा सर्वप्रथम प्रतिपादिक यत् चंद्र प्रकाशन स्वकीय अपितु सा सूर्य प्रकाशन। ये सभी गणना किस समय थी? 12 महीने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा की थी। अब आते हैं इसका 20वां क्वेश्चन है, 20वां और लास्ट क्वेश्चन है। कालज्ञो 12 महीने इतस्मिन् पाठे समागता षष्ठी व्यक्ति में तस्य 12 महीनस्य गुप्त वंशस्य विज्ञान दृष्टिकोणस्य फलित ज्योतिष चंद्र सूर्य गुरुत्वाकर्षण, इस प्रकार के सभी संबंधित शब्द आते हैं जो हमेशा षष्ठी व्यक्ति में आते हैं। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे अधिक से अधिक वीडियो या संस्कृत की एडगेट की पुस्तक के समक्ष पाठ आपके साथ प्रस्तुत करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।